नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत में 100 लाख एकड़ का घोटाला। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय। मैं आपको सीधे तौर पर अब अश्वनी उपाध्याय जो इस घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और कैसे ये घोटाला 40 लाख एकड़ अकेले वक्फ बोर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार 40 लाख एकड़ तो हमने सुना है, जो कि संसद में खुद इसका डेटा बताया गया कि लगभग ये जमीनें 40 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के हो सकती हैं। तो आखिर ये 60 लाख एकड़ और कहां पर हैं, ये भी आपके सामने आएगा। और आज केवल वक्फ बोर्ड नहीं है, वो बाकी की 60 एकड़ जमीन जो है वो उसके बारे में एक पूरा खाका जब अश्वनी उपाध्याय ने सौंपा और उन्होंने बताया कि जमीनें आखिरकार कैसे कैसे इन पर अवैध कब्जा हुआ। और 1947 में देश का बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में तो किया गया, लेकिन यहां पर जो खेल हुआ वो उससे भी बड़ा पहले से खेला जा रहा था। देखिए आप अश्वनी उपाध्याय को, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। हम देश हित में काम कर रहे हैं। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। पहले आप थोड़ा अश्वनी उपाध्याय का पार्ट सुनिए, उसके बाद और बड़े खुलासे यहां पर होने बाकी है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सुनिए अश्वनी उपाध्याय। भारत में लगभग 100 लाख एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है, 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च और मिशनरियों का कब्जा है, और लगभग 20 लाख एकड़ जमीन मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा कर लिया गया है। 100 लाख एकड़, दुनिया के कई देशों का क्षेत्रफल 100 लाख एकड़ से कम है, यहां भारत में उतना अवैध कब्जा हो रखा है। अंग्रेजों ने 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया। उन्होंने भारत के लोगों को बताया कि हम तो देश भर में सिविल लाइन बनाएंगे। जितने देश भर की सिविल लाइन बनी है वो इसी 1894 वाले कानून से बनी है, और जहां जहां सिविल लाइन है वहां आधी जमीन चर्च और मिशनरीज के पास है। वो जहां उनको 10 एकड़ जमीन चाहिए होती थी कलेक्टर का बंगला बनाने के लिए, कप्तान का बंगला बनाने के लिए, 100 एकड़ जमीन एक्वायर कर लेते थे। 50 एकड़ जमीन पे बाकी सरकारी काम होता था, 50 एकड़ जमीन वो चर्च और मिशनरीज को दे देते थे, हॉस्पिटल बनाने के नाम पे, स्कूल बनाने के नाम पे। वो जो जमीनें दी गई थी 99 साल की लीज पे दी गई थी। सबका 99 साल का लीज पूरा हो गया। 1894 में कानून बना, 1895 से उन्होंने 99 साल की लीज देना शुरू किया। तो 1995, 1996, 1997 या कहिए 2000 तक आते आते जितनी जमीन अंग्रेजों ने बांटी थी सबकी 99 ईयर की लीज पूरी हो चुकी है। बहुत सारे ने तो चुपचाप सरकारी कर्मचारियों, बाबुओं से मिली भगत करके पैसा दे के उसको रिन्यू करा लिया। बहुत लोगों ने तो रिन्यू भी नहीं कराया। दुर्भाग्य यह है कि देश में गांधीवाद, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद की बात होती है, लेकिन 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च और मिशनरियां कब्जा करके बैठी हुई हैं। उनका 99 साल का लीज पूरा हो चुका है, उसको वापस लेने पर चर्चा नहीं हो रही। आपने यहां अश्वनी उपाध्याय को सुना। अश्वनी उपाध्याय ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने बताया था, कि 40 लाख एकड़ तो संपत्तियां जो हैं वो वक्फ बोर्ड ने कब्जा रखी है। उसके अलावा 40 लाख एकड़ हमारे देश में मिशनरियों जिन्होंने कब्जा कर रखा है, और 20 लाख एकड़ इसके अलावा मजार और मदरसों के नाम पर इस पर कब्जा किए गए हैं। ध्यान रखिए, 20 लाख एकड़ मजार और मदरसों के नाम पर कब्जा किए गए हैं। 40 लाख एकड़ तो केवल वक्फ बोर्ड के नाम पर है, और 40 और 20 जोड़ दें तो एक खास समुदाय, जिसे अल्पसंख्यक कहते हैं, जिसे मनमोहन सिंह कहते थे कि हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों का हक, जो प्रथम हक है, वो मुसलमान अल्पसंख्यकों का है। देखिए, प्रथम संसाधन लेते लेते पूरे देश का संसाधन ही ये डकार गए, और हिंदुस्तान में एक और पाकिस्तान और बांग्लादेश यहां पर बटकर तैयार हो गया, और हम सब ने चुपचाप होकर के अब इस सबको देख रहे हैं। इन सबके बीच में एक बड़ा काम, जो अब मेरे ख्याल से कहीं पर चर्चा का विषय नहीं बनता, जो ये है 40 लाख एकड़ ईसाई और मिशनरियों के नाम पर। अश्वनी उपाध्याय ने साफ कहा कि 40 लाख एकड़ ईसाई मिशनरियों के नाम पर कैसे हुआ। 1884 का एक एक्ट है, एक नियम है, जिसके तहत 1900, माफ कीजिएगा, 1894 के आसपास में
मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को कुछ जमीनें दी गई और जमीनों का काम क्या होता था कि हर जिले में जो कलेक्टर का ऑफिस होता है उस कलेक्टर के ऑफिस को कब्जा करके, मतलब उसको एक्वायर करके वहां पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बनाना। अब इन ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, जहां 20 एकड़ की आवश्यकता थी वहां 100 एकड़ वहां पर एक्वायर किया और हर राज्य, हर जिले में ये एक्वायर किया गया। जहां 20 एकड़ आवश्यकता थी वहां 100 एकड़ एक्वायर किया गया। 20 एकड़ पे तो जमीन एसडीएम और एसपी का उनका घर बना दिया गया। बाकी के 80 एकड़ पर ईसाई मिशनरियों के स्कूल बना दिए गए। अब आगे क्या हो रहा है? अब आगे जो हो रहा है उन्हीं 80 एकड़ के, अब इस वक्त क्या है कि जो बाकी 80 एकड़ बहुत जगह पड़े हुए हैं उन जमीनों को बेच बेच करके शहर के बाहर ईसाई मिशनरी स्कूल खोले जा रहे हैं और यहां पर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये खोला है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा अश्वनी उपाध्याय ने खोला है और ये वाकई में सच्चाई है। हम और आप चुपचाप बैठते रहते हैं। अगर हमारे और आपके बीच में, भाई और भाई के बीच में 1 इंच की भी जमीन, 1 इंच की भी जमीन अगर कोई ले लेता है तो खून कत्ल हो जाता है। लेकिन यहां पर लाखों एकड़, माफ कीजिए करोड़ों एकड़, में लाखों एकड़ बात है, करोड़ों एकड़, 100 लाख एकड़ जमीन हमारे अपने लोगों का इन वक्फ बोर्ड, इन ईसाई मिशनरियों ने कब्जा कर रखा है और हम और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। सरकारें जो उसको विध्वंस करना ही चाहिए था वक्फ बोर्ड को, मोदी सरकार उसमें अमेंडमेंट लेकर आती है। अमेंडमेंट लाने से हुआ क्या? कोई फर्क पड़ा? कहीं किसी की जमीनें मिली, बची? मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ा इसमें जो वक्फ अधिनियम एक्ट लाया गया। असल में यह वक्फ बोर्ड का खात्मा ही सबसे बड़ा इसका मतलब जो है सलूशन था, लेकिन इसका खात्मा भी नहीं किया गया। आप खुद सोचिए कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, किस प्रकार का काम है और किस प्रकार का गोरख धंधा है। एक बार सोच करके देखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि सच्चाई हर एक फोन तक पहुंचाना आपकी, हमारी जिम्मेदारी है। देश के लोगों का संसाधन लूटा गया, देश के लोगों की जमीनें लूटी गई और लूट करके देखो किसको दी गई। और 1947 में देश का बंटवारा हुआ, लेकिन अब उन्हीं बंटवारे का जो राजनीतिक दल है उस बंटवारे के बिना पर बड़ी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम जरूर भेजें। हमारे हाथों को सशक्त करें। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।